उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक अस्पताल पर इलाज में घोर लापरवाही और अवैध वसूली के गंभीर आरोप लगे हैं। अयोध्या निवासी दिलीप कुमार गोस्वामी का आरोप है कि उनकी मां का ऑपरेशन गलत तरीके से किया गया, जिससे उनकी हालत बिगड़ती चली गई और आखिरकार उनकी जान भी अस्पताल की लापरवाही के कारण चली गई। देखिए बाराबंकी से कुलदीप वर्मा की रिपोर्ट। ये क्या नाम है? दिलीप कुमार। आप लोग आज सीएमओ से शिकायत किए हैं, क्या मामला है? सर बाराबंकी आलापुर करौली में सर सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है डॉक्टर सतीश चंद्रा का। उसमें हमने अपनी माता जी को एडमिट कराया। तो कब कराया था एडमिट? तो हम लेके गए थे एक बार 5 तारीख को दिखाने, 5 फरवरी को। तो उन्होंने सारा रिपोर्ट देखा, जो जांच जो भी अपना कराया। उसके बाद उन्होंने कहा कि इसमें पेट में गांठ है, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। और भर्ती 13 तारीख के लिए थे। ऑपरेशन करने के लिए बोले थे? जी, उन्होंने कहा ऑपरेशन होगा। तो 14 तारीख को उन्होंने ऑपरेशन किया माता जी का हमारे। उसके बाद में ऑपरेशन 19 तारीख तक ठीक थी माता जी हमारे। उसके बाद 20-21 को तबीयत उनकी बिगड़ती गई। उसके बाद फिर जो है उन्होंने हमसे 2 लाख रुपए की डिमांड किया। फिर हम इधर उधर पैसे के लिए हम लोग करे। उसके बाद जो है 25 तारीख को ज़्यादा तबीयत खराब हुई, इन्होंने ज़बरदस्ती अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया। और 9:30-10 बजे रात में जो है, उसके बाद हम अपने माता जी को लेकर के इधर उधर भटकते रहे। रात में कहीं कोई एडमिट नहीं लिया। उसके बाद में जब एक अस्पताल लेकर के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पहुँचे, तो वहाँ पे डॉक्टरों ने हम लोगों को डांटा और कहा कि ये ऑपरेशन जो है गलत हुआ है, अब इनको बचा पाना मुश्किल है। अगर आप कहें तो इलाज करें, नहीं तो हम नहीं करेंगे। तो हम लोग रोते रहे और डॉक्टर साहब से कहे कि सर जो है आप इलाज करिए। उन्होंने इलाज किया। उसके बाद इलाज के दौरान हमारे माता जी की मौत हो गई और इन्होंने ऑपरेशन गलत कर दिया और कहे दोबारा ऑपरेशन होगा, इतना पैसा की व्यवस्था करिए। तो हम लोग कितने पैसे लिए थे पहले वाले ऑपरेशन? पहले वाले में 1,15,000 रुपये। दोबारा कितना मांग रहे थे? दोबारा इन्होंने कहा था 1.5 से 2 लाख रुपए की व्यवस्था आप करिए तो दोबारा ऑपरेशन होगा। इन्होंने ऑपरेशन किया। उसके बाद फिर दोबारा ऑपरेशन कहने के लिए करे। तो हम लोगों ने कहा कि आप एक बार ऑपरेशन किए, दोबारा किस चीज़ का ऑपरेशन होगा? तो उसी में ये कहे कि दिक्कत हो गया है, आप पैसे की व्यवस्था करिए तो ऑपरेशन से ही वो सही हो पाएगा। तो हम लोग वहाँ पर जो है जो सिटी सुपर अस्पताल है, यहाँ पर क्या मरीजों का इलाज सही नहीं हो रहा? क्या एकदम नहीं सही हो रहा है भाई साहब। हम आप सभी लोगों से यही कहेंगे कि ऐसे अस्पताल में आप लोग मत जाइए, वहाँ पे कोई सुनता नहीं। हम जांच करा के, इन्होंने कहा जाइए लखनऊ में एक जांच करा के लाइए निदान सेंटर से, हम कहे वहाँ जांच कराने गए। ये जो है सर चले गए, दूसरे दिन सुबह जांच आई, शाम को 9 बजे आए, जांच रिपोर्ट देखे। पूरे दिन हमारी माता ऐसे तड़पती रही। अब टाँका लगा, हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं? कोई सुनने वाला नहीं। पूरी लापरवाही इन्होंने किया हम लोगों के साथ। हम लोग रोते रहे लेकिन ये देखे नहीं। और हम अच्छा ये बताओ, आप लोग जो है स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अधिकारी से मिले हैं आज? जी, सीएमओ साहब को क्या बताए हैं, क्या क्वेश्चन दिया उन्होंने? सीएमओ साहब ने कहा है कि हम जांच करा के उचित कार्रवाई करेंगे, जो है जांच कराई जाएगी, टीम गठित करके जांच कराई जाएगी। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो क्या करेंगे आप लोग फिर? तो हम माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी जी से और सभी नेताओं से हम अपील करेंगे कि हमारी मदद करेंगे और जरूर कार्रवाई होगी अस्पताल के ऊपर। हमें पूरा विश्वास है मुख्यमंत्री जी के ऊपर, शासन प्रशासन पर। आप लोग आज जो है सीएमओ साहब से मिले हैं, क्या प्रकरण है? ये प्रकरण हमारे एक बगल की ग्राम सभा, हमारे साथी में रहे, ये दिलीप कुमार है, इनकी माता जी का सिटी हॉस्पिटल सुपर हॉस्पिटल जो है वो बाराबंकी में, इनकी माता जी का पूर्व जांचों के उपरांत 13 तारीख को भर्ती होकर के गांठ बताई गई थी और ऑपरेशन इनका 14 तारीख को कर दिया गया। 14 तारीख से 19 तारीख तक इनको वहां रखा गया। 19 तारीख को इनको यहाँ जो है घर में भेजा गया। घर आने के बाद 20 तारीख को इनकी तबीयत खराब हो जाती है, इनकी पेट वोट फूल आता है, काफ़ी सीरियस हालत हो जाती है, पुनः ही अस्पताल को ले जाते हैं। अस्पताल ले जाने के बाद वहाँ पर इनको 3-4 दिन पहले पैसे की जो भी डिमांड इनसे की गई कि ऑपरेशन दोबारा होगा। हमारा कहने का मतलब यह है कि जब ऑपरेशन एक बार हो गया, गांठ की बात बताई गई और ऑपरेशन होने के बाद दोबारा कैसा ऑपरेशन? भाई किस प्रकार का आपने ऑपरेशन किया कि मरीज सीरियस हो जाता है, आप फिर पैसे की डिमांड करते हैं? इस प्रकार का शोषण
कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहले ऑपरेशन भाई ये तो अभी इन्होंने बताया कि करीब 1,15,000 और तमाम खर्चे लगे लाने ले जाने में, करीब 1,00,000-1,50,000। दोबारा फिर से अभी बताया इन्होंने कि 2 लाख रुपए हमारी डिमांड की गई कि दोबारा 2 लाख लाइए तो हम जो है इस पे ऑपरेशन दोबारा करेंगे। लेकिन हमारा कहने का मतलब, ऑपरेशन अगर आपने किया जांच के उपरांत तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। भाई ऑपरेशन ठीक होने के लिए किया जाता है ना, ऑपरेशन उसे मरने के लिए नहीं किया जाता है। आपने वहां ऑपरेशन करने के बाद छोड़ा, उसके बाद दोबारा आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि आपको उसी पैसे में इलाज किया जाना चाहिए। आपने 2 लाख की डिमांड की, मरीज को 4-5 दिन डिले किया, उसके बाद 10 बजे रात को आप छोड़ देते हैं। इतनी बड़ी तानाशाही आपकी, 10 बजे छोड़ देते हैं कि आप ले जाइए, ये मरीज हम जो है यहाँ हमारे यहाँ नहीं ठीक हो सकता है। तो इस प्रकार की ऐसे हॉस्पिटलों को निगरानी करना चाहिए मुख्य चिकित्साधिकारी महोदय को। और बात भी हमसे हुई है, उन्होंने कहा कि हम एक कमेटी बनाएंगे और कमेटी के VL गुप्ता जी को उसका अधिकारी बनाया गया है और ये जांच कराई जाएगी। और जांच में मैं ये कह रहा हूँ, जनपद बाराबंकी में मैं श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय से भी कहना चाहता हूँ, श्रीमान चिकित्सा मंत्री हमारे ब्रिजेश पाठक जी से कहना चाहता हूँ, इस प्रकार की जो अभी हॉस्पिटल में गरीब मजदूरों का दोहन हो रहा है, उनकी जांच करके सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ, इनके एजेंट हैं, वहां जाते हैं और जाने के बाद अगर वो ठीक में ऑपरेशन करने लायक है या नहीं है, फिर भी उसके बावजूद उनको वहां चीरा फाड़ा जाता है, क्योंकि उनको कमीशन अगले को देना होता है। कमीशन अगले को देना होता है, इसलिए जबरदस्ती ऑपरेशन कर देते हैं। जब उनके कंट्रोल में नहीं होता है तो लास्ट में जवाब देते हैं। इस प्रकार की ये हत्या हुई, समझिए ये हत्या की गई आपको अच्छे होने के लिए गया। मैं तो ये मानता हूं कुदरत का लिखा कोई टाला नहीं जा सकता, लेकिन आपको लास्ट तक जिम्मेदारी बनती थी, आपको छोड़ना नहीं चाहिए था। आपको अगर आपके बस की बात नहीं थी, किसी दूसरे हॉस्पिटल में स्वयं अपनी मॉनिटरिंग में उसका इलाज कराना चाहिए था। और उस जो पैसे में आप इलाज किए हो, आपका जो भी पैसा 1,00,000-1.5 लाख पे पहले तय रहा हो, उसी में आपको इलाज कराना चाहिए था। इसकी माता का निधन हुआ, ये समाज के लिए बड़ा दुख का विषय है। भारतीय किसान यूनियन, हम लोग आज मिले, हमारा उद्देश्य, हमारे संगठन का उद्देश्य सामाजिक समरसता, जो समाज का दोहन हो रहा है, जो किसान मजदूर का दोहन हो रहा है, उसके खिलाफ हमारा संगठन हमेशा खड़ा रहता है। और हमारे साथी हैं, हमारे अगल बगल, इस प्रकार की घटनाएं में भारतीय किसान यूनियन हमेशा साथ रहेगा। और मैं मुख्यमंत्री जी को भी आगाह करना चाहता हूँ, और मैं कहना चाहता हूँ, अगर जांच नहीं हुई, इस पर कोई कायदे के अगर निर्णायक कदम नहीं उठाया गया, तो संभवतः एक बड़ी पंचायत उसी परिसर में की जाएगी जहां पर अस्पताल है, क्योंकि इस प्रकार का दोहन कदा बर्दाश्त नहीं करेगा भारतीय किसान यूनियन। जय जवान, जय किसान, जय भारत। जांच के 1 हफ्ते का समय लिया है। मैं 1 हफ्ते तक इंतजार हमारा जो है ये ग्रुप करेगा, हम लोग सभी करेंगे। चूंकि आप एक प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया के तहत जांच होना है। और हमें पूर्ण आशा है, डॉक्टर साहब को जिसको इसका अधिकारी बनाया गया है, नोडल जांच अधिकारी बनाया गया है, हमें भरोसा है। क्योंकि बातों से हमें लगा कि ये जांच, उन्होंने कहा ये गलती है, उनको आखिरी तक साथ देना चाहिए था, आखिरी तक उनके अपने लोगों को लगाना चाहिए था, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। सारी बात हुई उनसे, और बात होने के बाद ये हम लोग आश्वस्त हुए कि ये होगा। 1 हफ्ते का समय मांगा है, पूरा समय दे रहे हैं, उसके बाद अगला कदम उठाया जाएगा। क्या नाम है? शंकर पाल पांडे, जिला उपाध्यक्ष, जनपद अयोध्या। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक अस्पताल पर इलाज में घोर लापरवाही और अवैध वसूली के गंभीर आरोप लगे हैं। अयोध्या निवासी दिलीप कुमार गोस्वामी का आरोप है कि उनकी मां का ऑपरेशन गलत तरीके से किया गया, जिससे उनकी हालत बिगड़ती चली गई और आखिरकार उनकी जान चली गई। इलाज के नाम पर लाखों की वसूली होती है। ऑपरेशन के बाद बिगड़ती हालत, दोबारा ऑपरेशन के बाद फिर पल्ला झाड़ना। जब मरीज को लखनऊ के अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर ने बताया पहला ऑपरेशन ही गलत था, जिससे संक्रमण फैल गया। जब पीड़ित ने स्वास्थ्य मंत्री से न्याय की गुहार लगाई है, अस्पताल सील करने की मांग की है, दोषी डॉक्टरों का लाइसेंस रद्द करने की भी मांग रखी गई। FIR दर्ज करने की अपील। सवाल बड़ा है, क्या इलाज अब भरोसा नहीं बल्कि जोखिम का नाम बनता जा रहा है। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई हो तो इस वीडियो को शेयर करें और अपनी आवाज़ उठाएं, कमेंट्स कर बताएं कि सरकार को किस प्रकार के कदम उठाने चाहिए। धन्यवाद।